से मुस्कुराते हैं ये, सबको जीना सिखाते हैं ये। धूप में बन के साया चले, फूल बन के हमेशा खिले, कभी टूटे नहीं, कभी छूटे नहीं, गम की आँच से भी नहीं ये पिघलते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते। हे भगवान, मेरे सुहाग की रक्षा करना। तेरी शक्ति अपार है, बस थोड़ी सी दया की भीख दे दो, मेरे शंकर के सारे कष्ट दूर कर दो। सूरज, अगर शंकर तुम्हारा भाई नहीं भी होता ना, तब भी मैं उसे बचाने के लिए अपनी जान लड़ा देता, क्योंकि एक डॉक्टर की नीयत हमेशा मरीज को बचाने की होती है। ये तूने क्या किया डॉक्टर? शंकर तो बाद में मरेगा, पहले तेरी बारी है। सूरज, अगर ये ऑपरेशन अनजाने में भी सक्सेस नहीं होता ना, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। मगर मैं अब्दुल्ला भैया के रहने का इंतजाम कहाँ करूँ? मैंने तो उनकी पत्नी को गांव से शहर भी बुला लिया है। सुजाता, ये मेरा घर है, कोई गेस्ट हाउस नहीं कि तुम जिसे चाहे यहाँ बुला लो। दीदी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो। मैं इनके और अब्दुल्ला भैया को लेकर बहुत परेशान हूँ। कुछ दिन बाद डॉक्टर उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर देंगे। इन्हें तो मैं घर ले आऊंगी, मगर मैं अब्दुल्ला भैया के रहने का इंतजाम कहाँ करूँ? मैंने तो उनकी पत्नी को गांव से शहर भी बुला लिया है। सुजाता, ये मेरा घर है, कोई गेस्ट हाउस नहीं कि तुम जिसे चाहे यहाँ बुला लो। दीदी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप तो जानती हैं कि अब्दुल्ला भैया के कितने एहसान हैं मुझ पर। ऐसे समय में अगर... अरे मुझसे क्या पूछ रही हो? इतना बड़ा घर है, कहीं ना कहीं तो जगह मिल ही जाएगी सिर छुपाने के लिए। क्या बातें हो रही हैं? कोई बात नहीं, आइए ना। देखिए ना, ये मुझसे पूछ रही है कि शंकर भैया तो इस घर में रह ही रहे हैं, मगर अब्दुल्ला और उनके परिवार को रहने के लिए। तो मैंने कहा, इतना बड़ा घर है, दिल में जगह होनी चाहिए, हम सब इसी घर में रहेंगे। देखा सुजाता, कितना बड़ा दिल है अंतरा का। हम सब यहाँ पर मिलजुल कर रहेंगे। तुम लोगों को यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी। और हाँ, एक खुशखबरी है, बच्चा यादव को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। बच्चा यादव तो वही है जो इनके खिलाफ यूनियन के इलेक्शन में खड़ा होने वाला था। हाँ, लेकिन अब उसकी तरफ से शंकर की जान को कोई खतरा नहीं है। अब तो तुम भगवान से प्रार्थना करो कि शंकर और अब्दुल्ला जल्द से जल्द ठीक होकर इस घर में आ जाए। दीदी, क्यों बंद किया? क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, ये लोग हमारे घर में आकर हमारी छाती पर मूंग दलने वाले हैं, और तुम्हारे जीजा जी को भी लाउड म्यूजिक पसंद नहीं। मैं कोई पहली बार तो एरोबिक्स नहीं कर रही हूँ, आज तक तो जीजा जी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, मगर पता नहीं अब ये लोग तुम्हारे जीजू के मुंह से क्या क्या कहलवाएंगे। देखा नहीं, उनके मिलते ही कैसे एटीट्यूड चेंज हो गया इनका। तो अब क्या हमें अपने ही घर में मेहमानों की तरह रहना पड़ेगा? उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से भगाना होगा। कोई उपाय सोचो ना। मैं क्या सोचूं दीदी, इसमें तो आप ही माहिर हैं। अरे हाँ, मुझे ही कुछ सोचना होगा। हरे आने तो दो हैं, उनके आते ही ऐसे बाहर निकालूंगी जिससे दूध में से कोई मक्खी निकाल कर फेंकता है।
समझ में नहीं आ रहा है भैया, हम आपका एहसान कैसे चुकाएंगे। मैंने जो कुछ किया वो अल्लाह की मर्जी थी। शंकर भाई कैसे हैं? अभी तक उन्हें होश नहीं आया है, लेकिन अब वो खतरे से बाहर हैं। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। बहन, मैंने सलमा के नाम जो खत लिखा था वो कहाँ है? उसमें सलमा भाभी का नंबर भी था, मैंने उन्हें फोन करके यहीं बुला लिया है। अरे लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत कैसे नहीं थी भैया, एक दिन तो उन्हें बुलाना ही था, तो अभी सही। लेकिन वो यहाँ आकर रहेगी कहाँ? उसकी चिंता आप मत कीजिए, हम सब साथ रहेंगे। आपके रूप में भगवान ने मुझे एक भाई दिया है जिसने मेरे सुहाग की रक्षा की है। ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते। मीरा, क्या तुमने आज शंकर का ब्लड प्रेशर और कार्डियोग्राफ चेक किया? बहुत नॉर्मल है, काफी तेजी से इम्प्रूवमेंट हो रही है उसमें और अब्दुल्ला दोनों में। मीरा, कभी कभी सोचता हूँ कि ये दोस्ती का रिश्ता भी बड़ा अजीब होता है। एक दोस्त अपने दोस्त के लिए अपनी किडनी तक न्यौछावर कर देता है। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। शंकर को होश आ गया? क्या हम उससे मिल सकते हैं? नहीं, अभी आप उनसे नहीं मिल सकती, वो बेहोश है और हमें उनके कुछ टेस्ट लेने बाकी हैं। डॉक्टर साहब, कहिए। मैं चाहती हूँ कि जब शंकर को होश आए उसे ये ना बताया जाए कि उसे एक मुसलमान की किडनी दी गई है। ये तुच्छ संकीर्ण विचार अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप जैसे कुछ लोगों की वजह से ही हमारे समाज में नफरत का जहर फैल रहा है। जब तक ये जहर खत्म नहीं किया जाएगा ना, हमारे देश में कभी सांप्रदायिक सद्भावना पैदा हो ही नहीं सकती। बेहतर होगा आप हमारे कैबिन से बाहर चले जाइए। आपकी बातों से हम दोनों को एलर्जी हो रही है, प्लीज। नर्स, इन्हें होश आ गया। मैं अभी डॉक्टर साहब को बता के आती हूँ। ये कौन सा हॉस्पिटल है? हम शहर में हैं। उस एक्सीडेंट में आपकी दोनों किडनियां फेल हो गई थी। अब्दुल्ला भाई ने अपनी एक किडनी देकर आपकी जान बचाई। सुख की नदी तू, दुख का भंवर तू हर पल का साथी, तू हर पल का साथी, रात में तू ही कर
शंकर का ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? बहू अब मैं क्या बताऊं, मेरी तो कोई बात मानता ही नहीं। जिस दिन वो अब्दुल्ला घर पर आया था, मैंने तो उसी दिन कह दिया था कि इसकी छाया बहुत भारी है। इस घर में कोई ना कोई अशुभ घटना जरूर घटेगी। आपका मतलब है शंकर के एक्सीडेंट का कारण अब्दुल्ला है? और नहीं तो क्या। अरे जब से वो यहाँ आया है, घर की शांति ही चली गई। बहू, मैं तुझे भी समझा रही हूँ, शंकर की बातों में आकर अगर तूने भी उसे यहाँ रख लिया ना, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ जरूर होगा। हाँ, मैं क्यों यहाँ किसी को रखने लगी? मेरा बस चले तो मैं तुझे धक्के मार कर यहाँ से बाहर निकाल दूँ, पर क्या करूँ, तेरे लाडले भतीजे का हुक्म टाल भी तो नहीं सकती। सूरज तो भाई के मुंह में पागल हुआ जा रहा है। क्या खबर लाए हो तुम दोनों? आपके वकील के पास से आ रही हूँ। कह रहा था कि डॉक्टर ने आपको बहुत बुरी तरीके से फंसाया है। एक बार जमानत हो जाए और मैं बाहर आ जाऊं, फिर उस डॉक्टर का राम नाम सत्य है। आपको उस डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत थी? उसको कहीं बाहर ही बुलवा लिया होता। सुहाना, ये 40 गांव नहीं है तो क्या हुआ? डॉक्टर अपने सीसीटीवी पर इतरा रहा है तो उसे बर्बाद भी किया जा सकता है। तुम उस आदमी का पता लगाओ जो पुलिस को लेकर आया था। उसका पता मैं लगा लूंगी। सूरज, आप शंकर सिंह से मिल सकते हैं, आइए। आप इनसे मिल लीजिए, लेकिन ज्यादा बात मत कीजिएगा। प्यार से मुस्कुराते हैं ये, सबको जीना सिखाते हैं ये, धूप में बन के साया चले, फूल बन के हमेशा खिले, कभी टूटे नहीं, कभी छूटे नहीं, गम की आँच से भी नहीं ये पिघलते, ये दिल के रिश्ते, शंकर, ये
जब से तुम घर छोड़ के गए हो तुमने एक बार भी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की। तुम्हें अपने भाई की कभी याद नहीं आई? अरे तुम्हारी नाराजगी तो बाबूजी से थी ना, अपने भाई से भी बात नहीं की तुमने। मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा, लेकिन तुम्हारा कुछ पता नहीं चला और बुआ जी ने भी नहीं कुछ बताया कि तुम। भैया, मैं जीवन भर इस बोझ के साथ जीता रहूंगा कि अंत तक बाबूजी ने मुझे माफ नहीं किया। मैंने बाबूजी को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं माने, और उन्हीं के आदेश पर के तुम उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सकते। मैं चाहकर भी तुम्हें खबर नहीं कर पाए, और खबर करता भी कैसे? मेरे पास तुम्हारा कोई अता पता नहीं था। अब्दुल्ला भाई, बहुत दर्द हो रहा है। अब्दुल्ला, ये मेरे बड़े भाई हैं। आदाब भाईजान। जान तो तुम बन गए हो हमारी। तुम्हारी दोस्ती एक मिसाल है। आज अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं शंकर का क्या होता। मैं भगवान का शुक्रगुजार हूं कि उसने मेरे भाई की जान बचाने के लिए एक फरिश्ते को भेज दिया, और मुझे और शंकर को तुम्हारे रूप में एक तीसरा भाई मिल गया। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। एहसान कहकर हमारी दोस्ती को छोटा मत कीजिए। भैया, सुना आपने? सुन भी लिया और समझ भी लिया। मैं तो सोचता था कि भगवान ने इस कलयुग में अब्दुल्ला जैसे लोग बनाने ही छोड़ दिए हैं, लेकिन अब्दुल्ला जैसे लोग जब तक इस दुनिया में हैं तब तक कलयुग कभी आ ही नहीं सकता। बुरे लोग चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर लें। कहाँ जा रही है सुजाता दीदी? तुम्हारे भैया और अब्दुल्ला भैया के लिए खाना तैयार करने जा रही हूँ। दीदी, एक प्रॉब्लम हो गई है। क्यों, क्या हुआ प्राची? अंतरा दीदी को तो काम करने की आदत नहीं है, और ना ही ये आदत मुझे है। अब अंतरा दीदी का काम तो चल जाएगा, पर मेरा क्या? बाई ने भी छुट्टी कर ली है। तो इसमें प्रॉब्लम की क्या बात है? पता है दीदी, एक बार मैं बर्तन धो रही थी और मेरी उंगली इतनी जोर से कट गई। उसके बाद तो मैं कभी बर्तन नहीं धोती। मुझे तो बहुत डर लगता है। अच्छा, तो तुम इसलिए दुखी हो रही हो? कोई बात नहीं, बर्तन मैं धो दूंगी। ओह, थैंक यू दीदी। कितनी अच्छी हैं आप, कितनी समझदार हैं आप, कितना अपनापन है आप में। अपनों का ख्याल अपने नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? वाह दीदी, आप महान हो। रोज आपसे एक ना एक नई बात सीखने को मिलती है। आज आपसे एक अच्छी बात सीखने को मिली कि काम करने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मैंने तो कहा था अंतरा दीदी से कि सुजाता दीदी बहुत अच्छी हैं। वो खाना भी बना लेंगी, झाड़ू बर्तन भी कर लेंगी, और कपड़े भी आप धो ही लोगी। रही बात चाय की, तो दीदी को बस सुबह और शाम जरूरत पड़ती है। अब आप चाय ही इतनी अच्छी बनाती हैं कि दीदी को बस आपके हाथ की चाय ही अच्छी लगती है। तो दीदी, फिर मैं जाऊं? आप बर्तन धो देंगी ना? हाँ, मैं बर्तन धो दूंगी, तुम जाओ। ओ दीदी, अब कितनी अच्छी है। थैंक यू। हे भगवान, मैं क्या करूं? भगवान स्वयं आकर नहीं बताते हैं, मैं हूं ना उनका सेवक। जजमान, पूजन हवन एक ही मात्र उपाय है। हाँ, अब तो यही करना पड़ेगा। हवन पूजन करने से दुख दूर होते हैं, साथ ही साथ दान पुण्य से सुख समृद्धि का वास होता है। तो दीजिए दक्षिणा, मैं चलता हूँ। ठहरिए ना, शुभ समय का इंतजार कर लेते हैं।
जल्द से जल्द पूजा की सामग्री ले आएगा। इस काम में देर नहीं होनी चाहिए। अरे आप आ गए। प्रणाम पंडित जी। आयुष्मान भव, बैठिए, खुश रहिए। सब कुशल मंगल? अपना तो कुशल मंगल है, बस जजमान का कुशल मंगल चाहता हूँ। शंकर की तबीयत जल्दी अच्छी हो जाए, इसके लिए पूजा करा रही है। आजकल रोज सपने में बाबूजी को देखती हूँ। कुछ कहते नहीं है, बस घूरते रहते हैं, जैसे किसी बात से बहुत नाराज हो। निश्चित ही नाराज है। आप लोगों के द्वारा उनके मन को ठेस पहुंची है। समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, वरना कहीं आत्मा प्रेतात्मा का रूप धारण न कर ले। प्रेतात्मा का रूप धारण न कर ले। याद है सूरज भैया ने क्या कहा था? पहले हम 2 भाई थे, अब 3 हो गए। और जो रगों में बस गया हो उसे दिल का हाल जरूर जानना चाहिए। शंकर को इस हाल में तड़पता हुआ छोड़ दूं? मुंह मोड़ लूं उससे? उससे ये नहीं होगा। मैंने तो गैरों को अपनाया है। आत्मा की शक्ति बड़ी असीम होती है। वो भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानती है, लेकिन सपने में गुस्से में देखना कुछ अटपटा सा लगता है।